नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। यह सेशन सिर्फ आपके लिए ही होता है। यह डेली सेशन अपडेट के लिए, यानी कि जो अपडेट दिन भर के होते हैं उसको यहाँ पर देखा जाता है और प्लस आपके सामने वह लाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस सेशन को डेली फॉलो करिए, जिससे कि सारे अपडेट दिन भर के जो होते हैं वो आपको सही समय पर और सही दिशा में और सही जानकारी दिया जा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को डेली फॉलो करेंगे। आप अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर और अपने सारे भी एक मिनट हम आपके सारे कमेंट भी लेने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं आज। फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि भैया देखिए आप लोग की जो संख्या है बहुत कम ही है, बहुत बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम डीमोटिवेट ना होते हैं। एक दो बार ऐसा लगता है कि इस सेशन को बंद कर देते हैं, या फिर जितने क्लास लेते हैं उसमें भी बहुत संख्या कम रहती है बच्चों की। तो उस क्लास के बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और इस समय फोर्थ सेमेस्टर के मैथ चल रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे क्लासेस का मतलब जो हम पढ़ाते हैं कौन कौन से, मैथ, साइंस और एसएसटी, और इन्हीं तीनों में बच्चों का बैक आता है और यही तीनों हम पढ़ाते हैं। यह तीनों कंप्लीट हो चुका है आपका, आप लोग देख लेंगे। यह तीनों आपका कंप्लीट हो चुका है थर्ड सेमेस्टर का। और सेकंड सेमेस्टर में जिनका मैथ में बैक है बेहतरीन तरीके से करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आप लोग के लिए प्लेलिस्ट सजा दिया गया है। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं फोकस्ड होकर बिल्कुल, तो यूपी टेट की तैयारी करें। और सुपर टेट की क्लास लाई जाती है सुबह 7 बजे, उसको डेली ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो आगामी वैकेंसी है, आगामी वैकेंसी कब तक आएगी इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे और थोड़ी सी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आगामी वैकेंसी में बहुत अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको वह सीरीज जरूरी है, उसको फॉलो कर लेंगे तो 60 नंबर आने वाले समय में जो 60 मार्क्स हैं आपको मात्र उस एक सेशन से मिलेगा, है ना। तो चलिए हम क्या बात करने वाले हैं, जिसमें कि बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट है। पहले तो सर एग्जाम कब होगा, है ना, डीएलएड एग्जाम डेट। जैसा कि आज हमने कभी शाम को कटिंग था पेपर का, उसको हमने दिया था। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। उसमें यूपी बोर्ड का पेपर स्टार्ट होने वाला है, सारी बातें चर्चा करेंगे उस पर, ध्यान से बस लास्ट तक बने रहिए। 12th एग्जाम मतलब यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा और स्क्रूटनी रिजल्ट को लेके भी एक बहुत बड़ा बच्चों के मन में भ्रम है। साइट को जब बच्चे खोल रहे हैं वहां पर, तो साइट में अभ्यर्थियों का एक तरह से दिख रहा है फर्स्ट सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट, सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट, फोर्थ, इस तरह से यह सारी चीजें प्रोसेस दिख रही हैं वहां पर, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। इसका एक कारण है, हम बताते हैं अभी आपको। और प्रत्यावेदन के लिए हमने आपको बहुत बार सारी चीजें बोला है कि प्रत्यावेदन के लिए जो प्रशिक्षु बोले सर अब क्या होगा मेरा, अब हम आपसे जाके जुड़े हैं, तो भैया बहनी हम यह बताना चाहते हैं आपसे, अगर अब आप जाके हमसे जुड़े हैं तो अब आप प्रत्यावेदन अगली बार दीजिएगा, तो अगली बार आएगा आपका एग्जाम होगा। अब अगली बार हमारे डायरेक्टर साहब का मूड ना रहा तो भैया सारा काम टाइम टाइम फिस। तो एक चीज याद रखना, जो चीजें एक बार मौका दिया जाए, मतलब जो भी व्यवस्था हो अगर एक बार मौका देती है तो उसमें हमको लाभ लेना चाहिए, न कि उससे दूर जाना चाहिए। जैसे कि इतनी बड़ी वैकेंसी रेलवे में है, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लेखपाल में है, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके देखा जाए कि एसएससी में है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। और फिलहाल पीएससी की भी एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं आपके सामने, अगर आप लेना चाहो मौका तो ले लो, वरना रोने से कोई फायदा नहीं है। निरंतरता बना के रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि ट्यूशन लेते हैं, है ना। आज एक बच्ची ने मैसेज करा था कि भाई, ग्रुप में मैसेज करा था 2019 वाले में कि भाई सर जी हम ट्यूशन ले लेके बहुत परेशान हो गए हैं, जिंदगी दुश्वार हो गई है। हम कहें भाई देखो, जिंदगी का मजा तो असली यही है, स्ट्रगल वाला लाइफ, अन्यथा जिंदगी नथिंग 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 इज बेटर देन समथिंग। तो नथिंग में कुछ चीजें वैसा खोजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो, और वही चीजें जो एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ा रहे हैं ना, देखना वो आपकी सफलता का मूल मंत्र है। हम लिख के देते हैं, अगर आप सफलता से मतलब आप मेहनत से नहीं भागोगे, मेहनत से नहीं हारोगे। हम आपको एक चीज और बताते हैं बिना स्ट्रगल के अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ व्यर्थ कर लीजिए आप, यही सबसे बड़ा रास्ता है और यही सबसे अच्छा रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि बिना हारे, एक बार, दो बार, तीन बार, कहाँ हारे रहे हैं हम, कहाँ ये चीजें हमारे साथ घटना घट रही हैं, समझ रहे हैं ना, कहाँ घटना घट रही है, या फिर हमको बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है, दिन भर का लोड हो जाता है, या करना वो करना। भाई जिस दिन पता चलेगा सामने वाला आपसे ज्यादा मेहनत करके सफलता अपना सुनिश्चित कर लिया, तो उस दिन
सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको होगी कि आज हम स्किप न किए होते अपने लाइन को तो शायद 1 साल लेट ही सही, लेकिन हम इस बार जॉब ले लिए होते। देखिए, जॉब ही हमारा एम नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, लेकिन पढ़ना है एक ऐसे तरीके से कि बस हम ही हैं इस एक सीट के लिए, हमारा एक सीट फिक्स है इसमें, इस तरह से पढ़ाई करना है और निश्चित निकलेगा। हम बताएं अपना, तो हमने आपको बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बताते हैं मित्र। हमारा सिलेक्शन हुआ था जेई में हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाड़ दिया गया और एक एग्ज़ाम था। हमने बहुत प्रिपरेशन बहुत अच्छा, वैसे तो मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें आगामी करने लगे और बाद में ये सारी चीज़ें हमारे साथ मतलब गलत होता चला गया और कुछ चीज़ें हैं, अब प्रयास है, अनुभव है, तो वो सारी चीज़ें गाड़ी खसक रही है। अब यह है कि अब कोई भी होगा तो मार देंगे बाजी, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है। आप लोग को पढ़ा रहे हैं और सारी क्लासेस हम विधिवत चला रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे क्लासेस आप लीजिए बिना किसी कुछ सोचे बोचे, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। और रही बात यूपी टेट सुपर टेट के एग्जाम को लेके, भाई देखना, अगर हम अपना अनुमान लगाएं मित्रों, तो अगर पार्टी नहीं चेंज होती है तो इतना याद रखेंगे, आपका सुपर टेट वैकेंसी 2023 में लास्ट या फिर 2023 के मिड तक आएगा, क्योंकि उनको देखना रहेगा अपना वह चुनाव जो केंद्र में होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। समय बीतते समय नहीं लगता है, समय बीतते समय नहीं लगता है, ये सबको पता है, लेकिन समय के अनुसार ढलना सबको नहीं आता है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार ढलना सबको नहीं आता है। जो इस स्थिति परिस्थिति में गुजार लेता है, सारी चीजें सह लेता है, और वही पत्थर बन के भगवान जैसा पूजा जाता है। पत्थर था पहले, अब भगवान जैसा पूजा जाने लगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना लक्ष्य मत छोड़िए। जो ये आप कमेंट बॉक्स में लाल लाल मुंह बनाते हो, गुस्से वाला मुंह बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ निरर्थक बोलते रहते हैं कि सर हम अपने लाइफ से परेशान हैं। भाई लाइफ से कौन सही है? क्या जिसके पास पैसा है वह नहीं परेशान है? अगर पैसा ही अगर मूल मंत्र है हमारा, तो पैसा कमाने का बहुत सारे तरीके हैं। क्यों तैयारी पे जुटे हैं आप? क्योंकि स्ट्रगल करना चाहते हैं आप दूसरों से बेटर करना चाहते हैं, आप वह चीज़ नहीं करना चाहते हैं लोग जो कर रहे हैं। इस वजह से आप अपने आप को स्ट्रगल लाइफ में स्ट्रगल कराना चाहते हैं। भैया पता है आपको, एक बंदा है, बताएंगे कभी नाम, मिलवा भी देंगे कभी आपसे। उन्होंने पर्चे के हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका, हम एक तरह से उनसे हम ज़्यादा बहुत कुछ सीखते भी हैं। और आते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि जब बड़े भाई का हाथ हो सर पे तो कहें का, जब एक तरह से लाइन जो खींचने वाले हैं आगे आगे वो और पीछे पीछे हम चलने वाले हैं उनके रहमो करम पे। लेकिन यह नहीं कि बस उनके पीछे चलते हैं ना, हम उनका एक तरह से जो पथ है वो फॉलो करते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, अपनी राह बनाते हैं। स्ट्रगल उन्होंने बहुत देखा है। पंचर, पापा जी उनके डेथ हो गए थे, पापा का डेथ हो गया था, पंचर बनाते थे वो। मतलब पंचर बनाने का इतना ज़्यादा वो आ गया था कि साइकिल पंचर बनाते थे उनके पिताजी। उनका पिताजी का डेथ हो गया था, बाद में 2 बहन थी उनकी, आपने कहानी भी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं महेश वर्णवाल जी की। लेकिन आज आप नहीं सोचोगे सारी चीज़ें, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप किस प्रकार सोचते हैं। हम बात करें डीएलएड एग्जाम को लेकर, तो डीएलएड एग्जाम का जो डेट है, आज आपको फिर से चौंकाने वाला एक डेट मिला है। अगर सुबह मतलब शाम वाला अगर आपने सेशन फॉलो किया होगा, तो उसमें यह था कि जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है वह आपका इनके द्वारा बहुत पहले ही करा लेना चाहिए था। जो हमने कटिंग दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि यूपी बोर्ड के एग्जाम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जनवरी में हो जाना चाहिए। जनवरी में डेट आ जाएगा, मतलब जनवरी में आ जाना चाहिए डेट, और उसके बाद फरवरी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अब यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है, पहले तो कोरोना की वजह से लेट हुआ, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसके वजह से टाला गया। लेकिन अब जो है यह सुनिश्चित करते हैं कि लास्ट मार्च तक यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब यूपी बोर्ड का एग्जाम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में तो नहीं फरी आता है, और नहीं होता है भाई। अब कितने दिन चलेगा सर? तो हम बताते हैं, ये चीज़ें एक तरह से अनुभव के अनुसार ही बता रहे हैं। जब तक अभी तक जितने भी यूपी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, आप देख लो। अगर हम देख रहे हैं 2014 में मेरा 12th पास आउट हुआ था, तो 2014 से लेकर अब तक जितने भी हम देख रहे हैं, कम से कम नहीं तो 1 महीने तो खींचता है, कम से कम 1 महीने, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 6 दिन। अगर लास्ट मार्च में स्टार्ट होता है तो अप्रैल फिस, कब अप्रैल फिस होगा? मतलब समझ रहे हैं, अप्रैल में आपका डीएलएड का एग्जाम नहीं होगा। क्या ऐसा संभव है 12th के साथ या फिर यूपी बोर्ड के साथ डीएलएड के एग्जाम नहीं कराए जा सकते? बिल्कुल संभव है, क्योंकि भाई सारे जितने भी कॉलेज, बहुत सारे 8000 प्लस सारे के नोडल सेंटर प्लस सारे सेंटर वगैरह लेकर हर जिले में
8,000 प्लस केंद्र बनाए गए हैं, तो हर जिले पर पेपर होगा, हर जगह पेपर होगा। तो बताओ आपका पेपर कैसे होगा भाई, बताओ कैसे होगा पेपर? एक बार में जैसे यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है, तो उस समय डीएलएड का एग्जाम कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। आप खुद सोचो, एक ही व्यवस्था है, अब एक ही व्यवस्था को यूपी टेट भी कराना है, डीएलएड भी कराना है, बीएड भी कराना है। बीएड डीएलएड तो मान लेते हैं साथ हो सकता है ना, लेकिन यूपी बोर्ड के साथ डीएलएड और बीएड हो सकता है, लेकिन यह पॉसिबल बहुत हद तक नहीं है, यह कर सकते हैं, बहुत हद तक नहीं है। कराने को तो करा सकते हैं ये मैनेज करके, लेकिन इनको मेहनत तो करना नहीं है, या फिर उतनी मेहनत या गुणा गणित नहीं करेंगे बीच में एडजस्टमेंट का, तो यह प्रोसेस वो नहीं करेंगे। इस वजह से आपका जो एग्जाम होगा, अगर मार्च में स्टार्ट होता है यूपी बोर्ड का एग्जाम, लास्ट मार्च में, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लास्ट मार्च में स्टार्ट होता है, तो आपका एग्जाम अप्रैल के बाद होगा या फिर अप्रैल लास्ट तक होगा, यह समझ लो। अब इसमें रोना गाना कुछ नहीं है। अगर रो उगाओगे, जैसे एक महीना बीता वैसे एक महीना और बीतेगा, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। मतलब क्या करोगे फिर, रोग आगे बताओ, पेपर स्टार्ट होगा। जो बच्चे ये कह रहे हैं सर प्रमोट होने का कोई चांस है, प्रमोट होने का चांस तो बढ़ता जा रहा है। अब देखना आगे है कि किस प्रकार से सिचुएशंस होते हैं। अगर सारे डाइट्स मिलकर प्रमोट का नारा लगा दें, तो हम यही कहेंगे, हमारा जो मानना है, दिली इच्छा, देखिए हम मेहनत कर दिए, हम सारे क्लासेस भी लगा दिए हैं, आप लोग सारे क्लासेस देखिए। हम कहीं से भी आपका जो है ना वो चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो प्रमोट को लेकर हो आपके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे आपके क्लास के लेकर हो आपके साथ ही खड़ा रहेंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ रहिए, सारे सेशन को शेयर करिए, सारे क्लास फॉलो करिए। बस हम ये कहेंगे, जितना ज़्यादा लेट हो रहा है तो हमारा मानना यही है कि भाई आपको प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर सारे डाइट, जिस प्रकार से एक मथुरा डाइट है, आपके सहयोग में एक नोटिस जारी किया था लगभग 1 महीने पहले कि आपको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि भैया आपका सेशन लेट हो रहा है। बहुत कॉलेज वाले भी हैं, बहका रहे हैं बच्चों को, कह रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर भी साथ में होगा, सारा फीस ऐंठने के चक्कर। भैया फीस तो देना ही हमें, अब कहाँ झूठ बोल रहे भैया। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जिनका बैक है उनसे बोल रहे भैया तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का बैक होगा, थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर होगा, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर। ई का बात हुई भाई, बच्चे बेवकूफ़ है क्या? ग्रेजुएशन करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं। हमारा जब बीएड था तो वो 500 रुपये बढ़ाए थे, हमने चेक किया 250 रुपये बढ़ा है। हमने कहा भाई हम 500 तो नहीं देंगे, 500 रुपये फीस कहाँ से दें हम, जब 250 बढ़ा है। आप 500 की जगह 1000 मांग रहे हो, 500 मान लो, ले लो, 250 तुम रख लो जेब में, लेकिन 1000 मांगोगे जब बच्चों से तो कहाँ से देंगे? बच्चे कमा रहे हैं अभी, मान लो थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग होती है सबकी, लेकिन अब किसी एक बच्चे की तरह 30,000 40,000 ऐसे थोड़े आ रहा है पैसे। अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम, दूसरों की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से देंगे पैसे वो बताओ। तो आप लोग को भी समझना चाहिए, कॉलेज वालों को भी समझना चाहिए कि भाई सारी चीज़ें हैं, बच्चों को सच्चाई बताओ, बात खत्म करो। लेकिन कॉलेज वाले इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करेंगे, उनको तो बस पैसे से मतलब है, पैसे दो, एडमिशन लो, एग्जामिनेशन फीस आएगा, तो एग्जामिनेशन फीस के लिए घर पे कॉल जाएगा, आकर फीस जमा करो, फिर आकर मार्कशीट ले जाओ। कुछ नहीं, पढ़ाना लिखाना तो है ही नहीं। खैर जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनसे पूछ लो कितने पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं छोड़ दें तो। हमारे खरियानी में है, बहुत सारी डाइट हैं, 2-3 डाइट हैं, तो वहाँ पर क्लासेस जिस प्रकार से चलते हैं, रन करते हैं, वो हमें पता है। लेकिन वहाँ के टीचर अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, टीचर अच्छे हैं। अब टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पढ़ना बच्चे नहीं चाहते हैं, टीचर कहाँ से पढ़ाएंगे? बहुत सारी जगह सिचुएशंस दोनों तरफ से, मतलब तालियां दोनों तरफ से बनती है भाई, दोनों हाथ से तालियां बजती है। तो बहुत सारी जगह बच्चे उत्सुक होते हैं, बच्चों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कि सर हमें पढ़ाया जाए। अब डीएलएड क्लास के लिए आप यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड के लिए आप यूट्यूब पे तब नहीं आते, अपना समय नहीं बर्बाद करते। वैसे समय क्या, अगर आप यूट्यूब पे हो तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको कॉलेज भी नहीं जाना है, आराम से पढ़ते रहो मस्त तरीके से। और एग्जाम की बात किया जाए तो पूरा अनुभव है, अगर ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो बहुत मुश्किल होगा कि डीएलएड एग्जाम स्टार्ट हो, चाहे वो 2021 बैच का हो, चाहे वो 2019 बैच का हो, चाहे 2018 बैच का हो प्रत्यावेदन वाला, या फिर किसी भी एग्जाम का बैक हो। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर बैक वालों का एग्जाम होने वाला था, टाला गया विधानसभा के द्वारा, फिर से उनके द्वारा कहा गया, जब पूछा गया हमारे द्वारा तो उनसे, उनके द्वारा यही उत्तर आया उनके तरफ से कि देखिए भाई जो एग्जाम है ये हम नहीं बता सकते कब फिक्स है। तो हमने पूछा उनसे कि सर जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है अगर वो आ जाता है बीच में तो क्या ये टलेगा? तो उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते अब, क्योंकि आप जैसे, हमको बोले आप जैसे या फिर प्रशिक्षुओं जैसे बहुत ज़्यादा राजनेता मिलते हैं, बहुत ज़्यादा राजनेता छात्र मिले। हमने उनसे साफ साफ कहा सर हम छात्र हैं सिर्फ, हम राजनेता नहीं है ना, मतलब राजनेता का मतलब कि नेता छात्र नेता। हमने कहा सर हम नेतागिरी नहीं करते हैं, हमारा जो पेशा है अलग है और उस क्षेत्र से हम नहीं बिलोंग करते हैं, तो बस हम एक
प्रशिक्षु की तरफ से, मतलब प्रशिक्षु बनकर आपसे पूछ रहे हैं, प्रशिक्षु ही समझिएगा हमें, हम प्रशिक्षु हैं, हम भी अभी बहुत बड़े नहीं, मतलब पढ़ाना लिखाना तो चलता रहता है, लेकिन हम भी प्रशिक्षु हैं छोटे मोटे। तो बता दीजिए सर जी कि एग्ज़ाम कब होगा, अगर यूपी बोर्ड का अगर आ जाता है बीच में। तो उन्होंने कहा क्योंकि अगर यूपी बोर्ड का चलता है तो सरकारी कॉलेजेस, छोटे प्राइमरी स्कूल, या सब जगह पेपर होगा, तो ऐसे में डीएलएड का एग्ज़ाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो एग्ज़ाम कब होगा यह तो फिक्स नहीं है, लेकिन उनके कहने से, उनके भावों से साफ साफ पता चल रहा था कि अगर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो डीएलएड एग्ज़ाम टलेगा। अगर डीएलएड एग्ज़ाम टलेगा तो भैया सेशन लेट होगा। अब सेशन लेट होगा तो भैया प्रमोट एकमात्र रास्ता है, सिर्फ वो प्रमोट करेंगे। अगर नहीं किया तो बच्चे एक बार फिर से धरना करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के दिलों में बहुत ज़्यादा उग्र है। अगर आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लें, संख्या बल बढ़ा लें, तो हम यूट्यूबर मिलकर एक बार फिर से तबाही मचाते हैं। और इसमें सेकेंड सेमेस्टर जिनका बैक है वो भी प्रमोट होंगे थर्ड सेमेस्टर उनको प्रमोट किया जाए, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिलवाया जाए, और प्लस उनका जो बैक है वो देंगे, बस वो बैक देंगे, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करिए, फोर्थ का पेपर देंगे। अगर आपको लेट करना है तो भाई देखो, शिक्षक भर्ती हम बता देते हैं बहुत मुश्किल है कि इस साल आए, बहुत यानी कि बहुत मुश्किल है, यानी कि लगभग 98% चांस है कि इस साल शायद आए। लेकिन अगर पार्टी चेंज होती है तो शिक्षक भर्ती हमें 4 से 5 महीने में देखने को मिल जाएगा। 4 से 5 महीने के अंदर अंदर शिक्षक भर्ती आ टपकेगी, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बार सीटेट हो जाएगा और सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जो प्रशिक्षु अभी बीएड क्रॉस किए हैं तो वह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। तो हमने बता दिया डीएलएड के प्रोसेस पूरा, कब एग्जाम होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फॉलो करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में बात करें तो बच्चों, आप जो साइट खोल रहे हैं उस साइट में आपको पता चल रहा है कि भैया जो जो एग्जाम है, मतलब जो रिजल्ट है उसमें बता रहा है भैया कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है, मतलब एक्टिव है ही नहीं लिंक। पता है क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब लगाया गया, जब यह एक्टिवेट करने की बारी थी, उस समय रिजल्ट आ जाना चाहिए था आपका, लेकिन रिजल्ट में भी इन्होंने लेट किया क्योंकि एग्जाम में लेट है। अब एग्जाम से पहले उनको स्कूटनी का रिजल्ट देना है, साफ साफ मुद्दा यह है, एग्जाम से पहले उनको स्कूटनी का रिजल्ट देना है। जब एग्जाम लेट तो आदमी पलथी मार के सो गया, यानी कि समझते हो पलथी मार के सोना, मतलब हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं आराम से सो जाना, आराम करना, आराम फरमाना, पलथी मार लेना, मतलब आराम फरमाना। कहावत है भाई, यह हिंदी का कहावत है, पलथी मार लेना, मतलब ना हिलब न डोलब, न हिलब न डोलब, न ऐसे कहावत है ना भाई, न हिलेंगे न डोलेंगे न हिले न खेलो, मतलब इस तरह से है कुछ, वो खेलवा बिगाड़ने वाला दूसरा है, न हिलेंगे न डोल, इस तरह है भाई, नहीं याद आ रहा है हमें। तो जो स्कूटनी का रिजल्ट है जो आप वेबसाइट पे देख पा रहे हैं वह एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट होगा जब स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। स्कूटनी का रिजल्ट 15 मार्च से पहले पहले आ सकता है, पूरी गारंटी है कि 15 मार्च से पहले पहले आएगा, क्योंकि हमने 12 या 9 तारीख को बात किया था, तो ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। वो बोले थे अभी कापियाँ मंगाई जा रही हैं, अब स्टार्ट हो जाएगा चेक होना, तो आने वाला 1 महीने में स्कूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। तो उनका मुद्दा साफ साफ था कि पेपर से पहले पहले आएगा, है ना, यह साफ साफ मुद्दा था। तो एग्जाम लेकिन विश्वास मत करिए कि आप पास ही हो जाएंगे, हम ये नहीं कहते पास नहीं होंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ, क्योंकि विश्वास मत करिए, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होंगे वही पास हो सकते हैं, अन्यथा जिनका 100% कॉन्फिडेंस है उसमें से भी 5% बच्चे पास होते हैं, जिनका 100% कॉन्फिडेंस है। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से स्कूटनी का रिजल्ट चेक होता है, अन्यथा आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास पूरी राइट है, पूरा संविधान लिखा हुआ है आपके लिए, आप स्वतंत्र है कुछ भी सोचने के लिए। और रह गई बात यूट्यूब पे बोलने वालों की, 22 तारीख को एग्जाम है, 23 तारीख को एग्जाम है, 24 तारीख को एग्जाम है, क्योंकि उनके पास राइट है, हमारे पास राइट है भाई, बोलने का अधिकार है हमारे पास, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास है, 2009 अधिनियम से 2010 में पारित कराया गया, यह सारी चीजें हमारे पास हैं। तो यह जमाना लेगा या फिर विदेश से कोई आएगा बोलने, हम ही अपना बोलेंगे, तो स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन जहां पर आपको सही चीजें मिलती हैं ना, वहां पर बहुत कम बच्चे जाते हैं। अगर हम बोल दें कल से एग्जाम है, बना दे थंबनेल अच्छे से बना दे, थंबनेल बना दे, लिख दे, बगैर कल से एग्जाम हो गया, पता उस पर लाइक चला जाएगा, हजारों लाखों चला जाएगा, लेकिन जो चीजें सच्चाई होती है ना उसके पीछे कोई नहीं भागता है। और वही वैसे ही हो आप लोग, वही चीजें आपके, एक बच्चा बोला है सर पागल बनाते हो, हम कहे भैया पागल बनाते हो तो आप चले जाओ यहाँ से, पागल बनाते तो सारे क्लास नहीं कराते, सही चीजें हम नहीं बताते, क्योंकि परेशान तो वही होता है ना जो सच्चा होता है। बस इतना समझ लेना, परेशान हो रहे हो ना तो जीत सुनिश्चित ही आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। परेशान हो लो जितना होना है, लेकिन रास्ता वही परेशानियां ही दिखाती हैं आपको, परेशानियां जिसके पास है ही नहीं वह रास्ता क्या खोज निकालेगा, फिर रास्ता में कैसे उसको रास्ता कैसे मिलेगा, अंधेरे हैं हर जगह।
हर एक अंधेरे में एक चिंगारी जरूर उत्पन्न होता है, चाहे जिस भी रूप में चिंगारी आए, लेकिन उस चिंगारी को पहचानना आपका काम है। अगर आपने पहचान लिया तो आप सफल हो गए, अन्यथा कंडीशन में उस अंधेरे में रहिए, दूसरे चिंगारी का वेट करिए। ये हमारा कहना में है। लगे रहिए, पथ प्रदर्शक बहुत आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, पथ भटकाने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उस पथ भटकाने वाले में से और पथ प्रदर्शक वाले में से आपको चयन करना है, इसमें से कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। अब आपका काम है कि उसको ढूंढना, उसको पहचानना, अन्यथा आपकी मर्जी। प्रत्यावेदन वालों के लिए हमने बात किया तो भैया सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। इनसे बोला गया कि भैया देखिए अभी डायरेक्टर साहब जी का यह फैसला है, डायरेक्टर साहब लेंगे। और वहाँ पे कर्मचारियों का कहना है कि भैया देखिए पिछली बार हुआ था पेपर, और इस बार भी ज़्यादातर उम्मीद है कि प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम होगा, लेकिन जो जनवरी के पहले जमा किए हैं, क्योंकि लेट वालों का प्रत्यावेदन फाड़ कर फेंक दिया जाता है। यह बातें कटु जरूर है लेकिन सत्य है, मानिए। और प्रत्यावेदन वाले खुश रहिए, पढ़ाई करिए, एक बार मौका मिलेगा। तो इस बहुत सारे बच्चों का चौथी बार मौका मिला था। एक अभ्यर्थी थी, रो रही थी, बहुत पहले कॉल किया था उन्होंने, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, यह प्रोसेस पूरा 6-7 महीने पहले, तो कॉल किया, बोले थी सर हमारा क्या होगा। हमने कहा भाई क्या हो गया, बोली सर चौथी बार बैक लग गया। हम कहे भाई चौथी बार मतलब 3 बार बैक लगा, एक बार आपने फ्रेश दिया। सर मैं रो रही हूँ, मतलब मेरा सब कुछ है सर, मेरा बर्बाद हो गया सब। हम कहे भाई देखो ये आपका प्रॉब्लम है, आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए। बाद में फिर से उन्होंने हाई कोर्ट गई, फिर से उसका कॉपी पे निकला है तो पास हो गई वो। लेकिन यह मौका सबको नहीं मिलता है, समझ रहे हो ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चौथी बार जब मिले मौका तो फोड़ देना है उसे। फोड़ने का मतलब है अगर अभी से लगे हो तभी फोड़ोगे। अगर यह सोच रहे हो एग्जाम आएगा सॉरी, एग्जाम आएगा तब फोड़ेंगे ना, तो भैया हाथ जोड़ते हैं हम आपसे। और वैसे अभ्यर्थी वैसे ही सोचते हैं, अगर लगे रहिए मात्र 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन निरंतरता बनी रहेगी तो जो धार है ना, पानी की धार नहीं टूटनी चाहिए। शादी ब्याह जब होता है तो देखते होंगे, जब कन्यादान होता है तो उसमें धार जो पानी गिराया जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि जो कन्यादान करते हैं वो धार नहीं टूटना चाहिए 5 बार, जो 5 बार पानी गिराया जाता है अचूरी में भैया, तो पानी का धार नहीं गिरना चाहिए और पानी मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो पानी का धार टूटता है तो मतलब कि संकट आता है, बोलते हैं लोग, यह तो विधि के विधान है, भगवान जाने, भगवान का लीला है। हम तो नहीं मानते इन सब चीज़ों को, लेकिन खैर अब जमाने में है, संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, तो मानना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर कहें का दादी और मम्मी से पिटना है, नहीं पिटना है मुझे, तो मान लेते हैं भाई। हमको तो यहाँ पर बाहर रहते थे तो सरसों का तेल बृहस्पतिवार को लगाना मना था, मम्मी बोलती थी, है ना, बृहस्पतिवार को सरसों का तेल नहीं लगाते हैं, इसके बाद साबुन से नहीं नहाते हैं। तो मतलब ये सब एक तरह से ढोंग है और कुछ है नहीं इससे। हम तो बाहर रहते थे, घर पे झूठ बोल देते थे कि हाँ हम नहीं लगाते हैं, है ना, लेकिन लगाते थे, है ना। तो क्या करें भाई, अब हमें याद नहीं रहता था, पहली बात है। आज घर पे कभी काल के रहते हैं तो घर पे मम्मी टोक देती है, आज बृहस्पतिवार है, फिर तेल ही हटा देती है। जानती है हमारा स्वभाव थोड़ा सा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कुछ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जो व्यर्थ है, जो हमारे जीवन में रहना ही नहीं चाहिए, उससे व्यर्थ चीज़ों को हमारे जीवन से बाहर ही रहना सही है, उचित है। तो क्या ज़रूरत है उसको जीवन में लाइफ में लाने का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। अब रह गया यूपी टेट सुपर टेट का। तो यूपी टेट का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर के आसपास में, यानी कि अक्टूबर के आसपास में शुरू हो जाएगा एग्जाम। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तैयारी करते रहिए। सीटेट का आने वाला है लास्ट मार्च तक या फिर मार्च मिड तक आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। सीटेट का रिजल्ट लेट हो रहा है, अब क्यों लेट हो रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या इनकी गुणा गणित है, मतलब सारी चीज़ें नए रूप में हुआ है, नए सिरे से हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है बहुत सारे संशोधन सुधारने की प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ें चल रही होंगी, इस वजह से लेट हुआ होगा। तो 21 तारीख तक इनके द्वारा डेट दिया गया था, आज देख रहे हैं 22 हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब क्या किया जा सकता है, आप खुद बताओ। अभ्यर्थी परेशान है। और रही बात अब 23 को यूपी टेट का रिजल्ट, मतलब रिवाइज आंसर की, और 25 को रिजल्ट आने वाला है। सुपर टेट भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप लोग तैयारी करो, उस चीज़ की तैयारी करो जो सच में आप पाना चाहते हो, है ना। लगे रहो, मनसा पूरी होगी सबकी। कोई किसी के जीवन में अंधेरा नहीं होता है, स्ट्रगल करते हैं, एक न एक दिन, एक न एक दिन का मतलब बढ़ोतरी में नहीं, मतलब कि बहुत जल्द, 1 साल 2 साल 3 साल। हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र के मतलब कि मित्र के भैया जी हैं, उन्होंने अब जाके पीसीएस का नौकरी पाया, पता है। वो 2011 बैच के हैं, 2011 के बीटेक किए थे, समझ रहे हो। अब जाके उन्होंने मिठाई उठाई खिलाया था इस बार, और मस्ती भी हुआ था, है ना। तो उन्होंने सिलेक्शन लिया है, बहुत अच्छा लगा कि घर में परिवार में कोई डीएम एसडीएम हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। खैर ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, मस्त तरीके से रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। सारी ज़िंदगी आपकी पड़ी है, रोने गाने से कुछ नहीं होगा।
मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पता नहीं क्या कहावत है यार, हम भूल ही जाते हैं सब। चलो थोड़ा कमेंट ले लेते हैं आप लोगों का। आरती सैनी जी का कहना है सर प्रत्यावेदन का कुछ बताइए। बताया बेटा, अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो लास्ट मतलब शुरू से सारा वीडियो देखिएगा। जो कम्युनिटी में प्रश्न लगाते हैं उसका आंसर जरूर दिया करेंगे। आकृति बेटा जी, आकृति श्रीवास्तव, क्या हो गया भाई, क्यों लाल लाल मुंह बना रहे हो भाई आप? उपासना बहन, उपासना खरे, प्लीज सर रिप्लाई भैया दिया तो रिप्लाई। महिमा चौहान, महिमा चौहान बेटा क्या हो गया आपको प्रशिक्षु, बताइए। सर अगर यूपी बोर्ड एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होता, भैया आपने देख लिया होगा तो हमने बता तो दिया, शुरू भी देख लिए होगे तो अब देख लिए। अगर देखिए शुरू अप्रैल से स्टार्ट होता, अब अप्रैल से स्टार्ट होता, डेट हमने बता दिया, लास्ट मार्च से स्टार्ट है, तो मतलब अप्रैल की बात ही नहीं है। अब लास्ट मार्च से स्टार्ट है, अगर आप ये कह लो 22, 23, 24 को आपका डीएलएड स्टार्ट हो जाए और मात्र 4 दिन में खत्म हो जाए, तो यह संभव नहीं है। संभव है, मतलब इनके द्वारा करा नहीं जाए। भैया वो चाहे तो मात्र 3-4 दिन में पेपर ले लें, आप लोग तैयारी बहुत ज़बरदस्त रखिए, लेकिन यह संभव नहीं है कि 22 पता नहीं क्या हो गया आज हमें, तो 22 से लेकर 28, 29, 30 तक, 22 से लेकर 28, 29, 30 तक पेपर संभव नहीं है। और पेपर की सूचना 10 दिन पहले नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं ना? 10 दिन पहले पेपर की सूचना देना, 1 दिन पहले एडमिट कार्ड निकालना पेपर के, तो यह उनके बस की नहीं है और ना ही ऐसा होगा। आपके एग्जाम जब भी होंगे अप्रैल के बाद ही होंगे, क्योंकि 1 महीने अगर ये एग्जाम चले यूपी बोर्ड का तो अप्रैल खत्म। महिमा चौहान पता चल गया होगा बेटा। अंकिता सोनी जी, बोलो बच्चा क्या कहना चाहते हो? सर प्रमोट नहीं करेंगे भैया, मतलब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर प्रमोट नहीं करेंगे। भैया हम कर दिए प्रमोट, ठीक है, हम कर दिए प्रमोट। इतना डिले कर रहे हैं, बताओ प्रमोट करना चाहिए पीएनपी को। भाई प्रमोट हो गए आप, है ना? अलका यादव, थैंक यू बहन। महिमा चौहान, करंट सर आप है कि डीएलएड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। भाई देखिए सर, आप ऐसा मत कहिए कि डीएलएड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, सारा नियम कानून कह रहा है, हम नहीं कुछ कहते, ठीक है भाई। हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ाई तो सही करवाते हैं, लेकिन क्या करें बच्चों, हम ही परेशान होते हैं, हमको भी दुख होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। हर्षी का कहना है यस सर समझ आ गया। देखिए भाई हर्षी जी, आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्लासेस मैथ का देख रहे हैं, मात्र 10 दिन का मेहमान है, मैथ खत्म हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हर्षी जी, अगर आप यह सेशन देख रहे हैं तो आप अपने प्रशिक्षुओं मतलब अपने कॉलेज के बच्चों को जोड़िए। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से बैक लगता है, तो बैक की तादाद बहुत लगती है। आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्लास फॉलो करिए, बैक का नामो निशान मिटा देंगे जिंदगी से, बैक खलास। नीरज शुक्ला जी का कहना है थैंक यू बेटा। फिर आकृति श्रीवास्तव जी आ गई, क्या कहना है भाई आपका? ठीक है भाई, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे सावित्री निषाद जी, सर थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत की क्लास चलाइए भाई, मार डालो मुझे, जान निकाल लो मेरा, ठीक है भाई। अर्चना, क्योंकि आप लोग तो शेयर नहीं करते हो, अगर बच्चों की संख्या तादाद ज़्यादा होती ना तो इतना मज़ा आता, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मेहनत करवाते हो यार, बहुत मेहनत करवाते हो, सच में हमें लग जाता है कभी कभी, हम बहुत मेहनत कर देते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप शायद उस चीज़ को नहीं समझते हो। लेकिन जिस दिन बंद कर देंगे सारे क्लासेस, कहाँ बंद कर दें, अगर चाहो तो बंद कर देते हैं, नहीं देखना है, नहीं शेयर करना है, बंद कर देंगे, घबराओ मत, बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। प्रियंका सिंह, थैंक यू बहन। प्रियंका सिंह, थैंक यू, आप सारी वीडियो देखते हो मुझे पता है। बुक का अभ्यास क्वेश्चन करा दीजिए। भैया सोनू सिंह जी, बुक का अभ्यास हमने बताया, फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर मैथ चला रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का, एक दिन बेसिक, एक दिन प्रैक्टिस। एक दिन बेसिक, जैसे एक चैप्टर है तो एक चैप्टर का एक दिन बेसिक, दूसरे दिन उसी चैप्टर का प्रैक्टिस, आपके बुक से ही कराएंगे। बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम उससे बाहर कुछ आएगा, आपका नहीं आएगा उससे बाहर कुछ। कौन है भाई? भाई सर थैंक यू। शशि यादव, थैंक यू बेटा। महिमा चौहान, थैंक यू। अनुष क्या नाम है? अनुष, थैंक यू सर जी, थैंक यू बेटा। आप लोग देखा करिए, सारी वीडियो देखिए। देखिए आज हिस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन लेक्चर लाए थे हम, भले वो थर्ड सेमेस्टर का था लेकिन सभी लोग के लिए था। उसमें सारी लड़ाइयाँ, ऐतिहासिक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं वह सारे थे। अगर आपने देखा होगा तो बढ़िया है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए फ़ायदा करेगा। मीनू, थैंक यू बेटा। भैया देखिए सर जल्दी से पेपर हो जाए अब, भैया जल्दी से पेपर हो जाए अब, जितना जल्दी सोचते हो उतनी जल्दी मतलब लेट होता चला जाता है। आप कभी सोचना इस बात को, जो चीज़ आप ठानते हो वो नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आप गॉड के नज़र में होते हो, भगवान के नज़र में होते हो। भगवान अब कुछ बोलेंगे कुछ होगा, होता ही नहीं है, तो हम मान सकते हैं नहीं होता है, मान सकते हैं कुछ लोग नास्तिक हैं तो नहीं होता है उनके लिए, लेकिन भगवान की जब नज़र में जो बंदा होता है ना, उसके लिए वही होता है जो भगवान चाहता है, और जो भगवान चाहता है वह कभी बुरा होता ही नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जो चीज़ चाहते हैं हमें नहीं मिलता है। हमें कुरकुरे का तलाश था, कुरकुरे मिल गया।
मतलब कुरकुरे का तलाश, मतलब किसी का तलाश नहीं था कुरकुरे का। अब देखो कुरकुरे मिल गया, बताओ क्या ज़िंदगी में क्या लोगे। कुरकुरे बहुत पसंद है मुझे, कभी आना मिलने तो एक पैकेट लेके आना। आकृति श्रीवास्तव बेटा, स्वेच्छा गौतम भाई, सचिव से कॉल करके पूछिए कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं। आगे धमाका होगा, धमाका, बम बम गिरने वाला है। 1 महीने तक पूरा बम 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 बम, पूरा बम गिरेगा। स्वेच्छा गौतम जी तैयारी करिए बच्चा, बस और कुछ नहीं। पूछ लेंगे, फिर से हम कॉल कर लेंगे आप लोग के कहने से। कविता वर्मा जी आज थोड़ा सा ना सेहत थोड़ा वीक है। दशरथ सिंह कौशिक जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए आप जिस प्रकार से बोले हैं उसी प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपकी बैक कभी नहीं लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। जो बच्चे इससे पढ़ रहे हैं मैथ में, कभी बैक नहीं लगेगा। मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों हम लेके चलेंगे फोर्थ सेमेस्टर का भी, मतलब कि सारे सेमेस्टर का मैथ, साइंस, एसएसटी हमारे जिम्मे। यूपी टेट का सारे क्लास हमारे जिम्मे, सुपर टेट का सारे क्लास हमारे जिम्मे। सारा का मतलब सारा, मतलब कि संस्कृत इंग्लिश छोड़ के सब। तो बस आप लोग अपनी जो विश्वास है उसको बना के रखें। हम कभी विश्वास टूटने नहीं देंगे, हम वादा करते हैं आपको जीत दिला के रहेंगे। बस इतनी कमेंट है आप लोग के। अगर आप लोग चाहते हो आप लोग से प्यार से इस तरह जुड़ा रहा जाए और हमारा आपका प्यार बना रहे, अगर आप चाहते हैं, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप सोचते हैं ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो आप इसे शेयर करिए। जितने भी मित्र हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी घर में सेल है, मोबाइल है, गांव मोहल्ले, सबसे सब्सक्राइब कराने की प्रयास करें, जिससे कि रीचमेंट बढ़े और वह प्रशिक्षु सच में इससे जुड़ सके जिनको जुड़ना चाहिए, जो ढूंढ रहे हैं। बाद में आगे बोलते हैं सर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। मिला होता पहले तो आज हम प्रत्यावेदन जमा किए होते, मिला होता पहले तो आज हम ये चीज़ पढ़कर पास हुए होते, बैक नहीं लगा होता। खैर, अब आपकी मर्जी है, आप भी किसी के शेयर करने के बाद ही इस सेशन पे आए होंगे, तो आप भी किसी का मदद करिए जिससे कि और प्रशिक्षु जुड़ सके। धन्यवाद।